इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसमें कोई भी शक नहीं है, पर क्या वो यूज करेगा? ट्रंप ने पोस्ट करके बताया है और आईडीएफ ने वार्निंग दी है तेहरान के सारे रेजिडेंट्स को। वो उनको बोल रहे हैं इवैक्यूएट द सिटी। ये वैसे ही टाइप का इवैक्यूएशन ऑर्डर है जो गाजा में कुछ कुछ पार्ट्स में दिया गया था। तेहरान की पॉपुलेशन है 90 लाख। आपको पता है कौन से इंडियन सिटी की इतनी पॉपुलेशन है? अहमदाबाद। तो ये हो क्या रहा है? ये क्या पागलपन चल रहा है दुनिया में? क्यों इजराइल ऐसा कुछ करना चाह रहा है? वो तो ठीक है ही है, मेनियाक्स एकदम पागल है, पर ऐसी क्या स्थिति आ गई? क्या इजराइल कोलैप्स करने वाला है? ये बात तो इतने सारे वीडियोस आ गए कि आयरन डोम बहुत ज्यादा काम का नहीं रहा है। इतने सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो कि कैसे मिसाइल्स एकदम लैंड कर रही हैं अपने टारगेट पे, कोई इंटरसेप्शन की अटेम्प्ट भी नहीं हो रही। और ये एक और वीडियो आया है जिसमें दिखता है कि जो इनका एरो 3 है, जो पार्ट ऑफ द आयरन डोम है, ये तो खुद ही मैल फंक्शन कर गया, खुद ही फूट गया। क्या इजराइल में अटर केओस चल रहा है? इजराइल वैसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा छोटा सा ही देश है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम ऑफ कोर्स उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। एंड इजराइल तो पूरा ब्लैकआउट ही करके रखता है कि ईरान ने जब अटैक किया हाइफा पोर्ट पे, हाइफा पोर्ट खत्म। वहां की जो ऑयल रिफाइनरी है जिससे 60% ऑफ जेट फ्यूल आता है, जो फ्यूल करते हैं इनके जेट्स, वो खत्म। ये पर्टिकुलर वीडियो भी देख लीजिए। जो भी वेस्टर्न जर्नलिस्ट भी थे जो हाइफा में कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके सारे कैमरास कॉन्फिस्केट कर दिए। ये जो पोर्ट है और ये रिफाइनरी है, ये इनकी लाइफलाइन है। अगर ये चले गए तो इजराइल शायद वाइबल स्टेट ही ना बचे। मेरे ख्याल से तो वो ऑलरेडी शायद वाइबल स्टेट है ही नहीं। कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि जो वहाँ का मेन एयरपोर्ट है वो भी खत्म हो चुका है। ये जो पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल है बताता है कि काफी टाइम तक वहाँ पे तो कोई अब सिविलियन एयरक्राफ्ट लैंड भी नहीं करेंगे। पूरा जो ट्रांसपोर्ट था ऑफ सिविलियंस वो खत्म हो चुका है फॉर द टाइम बीइंग। अगर हम स्कॉट रिटर की बात माने, जो कि एक जियोपॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हैं एंड एक्स यूएस आर्म्ड फोर्सेस के हैं, वो ये बताते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो तो वहां के एयरबेसेस यूज भी नहीं कर पा रहे, इतनी तबाही मच चुकी है। एंड इंस्टेड उनको यूज करने पड़ रहे हैं ब्रिटिश एयरबेसेस साइप्रस में। Look at the port of Haifa, it's gone. Look at Ben Gurion Airport, gone. Look at the gas facility in Haifa, gone. Look at other targets in Israel, gone. Israel won't even allow us to see what they're doing to the airfields and such. There's a reason why the Israeli Air Force is deploying to British bases on Cyprus, because they can't survive on their own airfields here in Israel. तो क्या इजराइल वर्ज ऑफ कोलैप्स है? क्या ज़ायनिस्ट बहुत डेस्परेट हो रहे हैं? अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखें, ये जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन है, हाथ कांप रहा है इनका, देखिए। इनको शायद आइडिया भी नहीं था कि ईरान या कोई भी देश इनके ऊपर ऐसा अटैक कर सकता है। बिकॉज असलियत ये है कि ऐसा अटैक कभी भी इजराइल पे किसी ने किया ही नहीं है इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि ये जाके तेहरान में अंधाधुन बॉम्बार्ड कर रहे हैं, चाहे जो भी मरे। इनफैक्ट एक अटैक तो इन्होंने एक मीडिया हाउस पे किया, वहां पे लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टर हैं, ये 2 बच्चों की माँ है, और ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बच्चों का हॉस्पिटल टारगेट कर रहे हैं, किसी भी तरह सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। वहां पे सिविल अनरेस्ट फैलाने की इनकी कोशिश है, क्योंकि अदरवाइज ये लोग हार गए हैं, मिलिट्री वाइज ये लोग हार गए हैं। एंड ऐसा पॉसिबल है। एंड कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि इजराइल का आयरन डोम ये तो इनपेनिट्रेबल है, इस पे कोई भी मिसाइल आ जाए ये तो डिफेंड कर लेता है। कहाँ गया ये आयरन डोम? और आईडीएफ की इतनी बात करते थे कि सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सबसे मॉरल आर्मी है। ये तो प्रोपेगेंडा कब का फ्लॉप हो चुका है। असली में जो इजराइल की एयरफोर्स है, उन्होंने अभी तक पिछले 2-3 सालों में जिन पे भी अटैक किया है, किसी भी देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। चाहे वो लेबनान हो, पैलेस्टीन हो, सीरिया हो, कहीं पे भी उस टाइम पे एयर डिफेंसेस थे ही नहीं। इसलिए इनकी एयरफोर्स जाके आराम से बॉम्बार्ड कर सकती थी और वापस आ जाए। गाजा में बात कर लें तो किनके खिलाफ लड़ते हैं ये लोग? औरतों और बच्चों के खिलाफ लड़ते हैं, निहत्तों के साथ लड़ते हैं, एक ऐसे मिलिशिया के साथ लड़ते हैं, हमास की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक प्रॉपर कंट्री भी नहीं है, एक छोटा सा एरिया है, और उस तक को तो नहीं हरा पाते ये लोग। येमेन में गए ये लोग बम्बार्डमेंट करने, तो वहां पे भी अनसक्सेसफुल हो गए। 1-2 स्ट्राइक करने के बाद एकदम चुप बैठ गए। इतनी भी रिपोर्ट्स हैं कि F-35 भी डाउन कर चुका है ईरान। अगर उनकी रिपोर्ट मानो तो 4 तो गिरा ही चुका है। इजराइल तो इस चीज के लिए फेमस ही है कि वो जाके सिविलियंस को मारते हैं। वो तेहरान में भी यही कर रहे हैं। और इनका गोल क्या है? ये जो बताते हैं रिजीम चेंज। क्या बेवकूफ़ी है ये? आपने बाकी सारे देशों में, मिडिल ईस्ट में भी ये सब करके देख लिया ना, क्या फायदा हुआ उसका? सीरिया में तो असाद को हटा के इन्होंने अलकायदा का लीडर ही लिया है। ये जो इनकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, आई डोंट थिंक ये वर्क करने वाली है। और अगर हो भी जाती है तो हाउ इज इट मेकिंग इजराइल सेफर? हो सकता है और भी कट्टर लोग आ जाएं who get access to all of these facilities। फिर क्या ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ है बाकी देशों में जहां पे इन्होंने करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल इराक, अफगानिस्तान में ये गए, इन्होंने कहा तालिबान को हटाना है, हटके फिर तालिबान ही आ गई। ये लोग चाहते क्या है? अब फिर से पॉइंट पर वापस आते हैं, क्या इजराइल एक न्यूक यूज करेगा?
ये बात तो एकदम सच्ची है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये खुद बोलते रहते हैं कि भाई ईरान के पास आ जाएगा, ईरान के पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। इजराइल खुद तो सिग्नेटरी है नहीं टू एनपीटी, ईरान है टू दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, जो बोलता है कि जितने भी नॉर्म्स होंगे कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, एंड जो भी नॉर्म्स होंगे उसको फॉलो करेंगे, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज है वो आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। इजराइल खुद तो है नहीं, तो ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनको क्यों नहीं कुछ बोलते। 1984 से ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये तो कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल छपा था। उसके बाद नेतन्याहू कितनी बार बोल चुके हैं कि हाँ बस वीक्स अवे, मंथ्स अवे, वीक्स अवे, मंथ्स अवे। क्या बकवास है ये। और अब आप इतने आगे तक पहुंच गए हो कि अब आपकी खुद लगी पड़ी है तो फिर आप जाके कुछ भी कर दोगे, एक न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिरा दोगे। इंटरनेशनल बॉडीज टोटली फेल हो चुकी है, यूनाइटेड नेशंस का तो क्या ही बोलो। और ये जो IAEA है इसका रोल भी समझना बहुत जरूरी है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान कुछ हल्के से अटैक्स हुए थे वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास, तो हड़कंप मचा दिया इन लोगों ने, UNSC की मीटिंग बुला ली, ठीक है, उनको कंडेम करने लगे। और जब जाके इजराइल ने ये सब किया तो कहाँ गए इनके जो हेड हैं, IAEA के हेड कहाँ हैं ये। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जब ऐसी अलार्मिंग इंटेलिजेंस आई थी तब भी कूद पड़े थे ये, अब कहाँ हैं ये लोग। और जो IAEA है ये तो टोटली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान ने इसका प्रूफ भी दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल ने इनको पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट किया था एंड दे वर इन टच विद देम। इजराइल का क्या है भाई, उनसे धंधा कि उनसे बातचीत करें। एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द टॉक्स, जो हम भी बता रहे थे आपको कि US ईरान के बीच में चल रही है ये न्यूक्लियर टॉक्स, उस टाइम पे क्या हो रहा था, IAEA से इन्होंने इनके सारे ठिकाने, कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन से न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन सब के नाम पता निकलवाए ताकि वो इस अटैक में यूज़ कर सकें। ऐसे हैं ये लोग। ये जो ज़ाइनिस्ट साइकोपैथ्स हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं अगर ये खुद बर्बाद हो रहे हो, जो आज के डेट में हो रहे हैं। नेतन्याहू की क्या बात करो, वो तो ऑलरेडी इतने करप्शन चार्जेस में फंसा हुआ है, वो कभी इनके आसपास भी नहीं आता था। ये बेन गवीर स्मोट्रिच, जिनके साथ आज के डेट में ये बना के बैठा है ना सरकार, इनके साथ फोटो तक नहीं खिंचाता था। पर इसको लगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अब मैं करप्शन स्कैंडल में घिर चुका हूँ। BB फाइल्स एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी प्राइम पे, उसको निकलवा दिया क्योंकि उसमें पूरे खुलासे हैं, इसके एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स हैं कि कैसे कैसे इसने पूरा करप्शन किया। इन जैसे राक्षसों को अगर हम दुनिया चलाने दें, ट्रंप, नेतन्याहू जैसे लोग, तो क्या होगा दुनिया का। लेट अस होप कि कोई न्यूक वगैरह यूज ना हो या बॉम्बार्डमेंट भी ना हो तेहरान की। पर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं वहां पे कि उनको इवैक्यूएट कर दो। डेफिनेटली इनका कुछ ऐसा ही प्लान है। ये पागल लोग ही हैं जो इजराइल को चला रहे हैं, और वहां के लोग, भाई उनको भी तो कुछ करना चाहिए। ठीक है, तुम साइडल मेनियाक्स हो तुम सबके सब, पर आज के डेट में सबसे ज्यादा बात तो तुम पे ही आई हुई है। टेल अवीव में कुछ नहीं चल रहा, वो देश ही पूरा कट ऑफ हो चुका है, एयरपोर्ट तक नहीं चल रहे वहां पे, वहां से निकल भी नहीं सकते अब। ईरान जो है ना, एक्चुअली वो वर्ल्ड की बैटल फाइट कर रहा है इन लोगों के खिलाफ। उन्होंने सब कुछ किया, पूरी डिप्लोमेसी ट्राई करी, बट इनफैक्ट दे गॉट प्लेड। उनको बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। इसीलिए आज के डेट में जितने भी स्ट्रॉन्ग देश है ना, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, दे नीड टू गेट टुगेदर एंड पुट प्रेशर ऑन दीज पागल्स। ये जितने भी पागल हैं इनको रुकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दूर नहीं है कि इजराइल जैसा देश एक न्यूक छोड़ दे। दिस नीड्स टू स्टॉप। और एक बात और, जब हम ये सब बात कर रहे हैं इजराइल ईरान के बीच में, इन्होंने गाजा में भी जाके कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, लोगों को भूख से मार रहे हैं कंटिन्यूसली। वहां पे रोज के रोज 50-100 लोग मरते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों से। दुनिया को तो पहले ही जाग जाना चाहिए था, अब तक नहीं जागे, अब तो जाग जाओ।